कहते हैं ईश्वर भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो सच्चे मन से दिल से प्रभु को याद करता है, उनकी पूजा का अर्चना करता है। एक व्यक्ति बहुत ही दयालु था और वो ईश्वर पे विश्वास करता था। उसे पता था कि आज दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर है, शायद कल ये कट जाएगा, आने वाला समय जो है हमारा अच्छा होगा। इसी सोच में वो अपना जीवन काटे जा रहा था। अपनी दो बेटियों के साथ गांव के कुछ लोग बाबा, सावन का महीना था, बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप भी चलो। तो वो कहता भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जा पाऊंगा। बोला हम लोग हैं ना, चलिए हमारे साथ, हम लोग सब व्यवस्था करेंगे। वो भी आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ कि उसको वहीं बीच रास्ते में उसको उतार दिया जाता है। अब वो इधर का रहा ना उधर का रहा। फिर उसकी जो बेटियां रहती हैं वो कहती हैं पापा अब चलिए हम भी दर्शन के लिए जाएंगे और आप चलिए। फिर वो लोग जो है पैदल ही चल देते हैं। रास्ते में उन्हें एक लेडीज मिलती है जिससे काफ़ी बहस हो जाती है, लेकिन बाद में वही एक सहारा, उनके जीवन का सहारा बनती है और उनको कुछ मदद करके उनको बाबा भोलेनाथ हरिद्वार पहुंचा देती है। कहानी बहुत इमोशनल है। बाद में पता चलता है कि वो लड़की उनसे ज़्यादा दुख की मारी थी, उनसे ज़्यादा उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसलिए शायद बाबा भोलेनाथ दोनों को मिलाना चाहते थे और यहीं से जिंदगी की एक किरण जाग जाती है दोनों के मन में। कहानी बहुत इमोशनल है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक रामलाल एक लड़का होता है जिसकी उम्र जो है 30-32 साल होती है। उनका घर गोरखपुर होता है और वो दिल्ली में जाकर नौकरी करता था। उसके पति थे, पत्नी थी और बच्चे थे। सब लोगों को लेकर वो दिल्ली में नौकरी करता था और अचानक उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। शादी को लमसम 10 साल ही हुए थे, उसकी मृत्यु हो जाती है। दो बेटियां उनकी होती है। अब वो बेटियां उनको परेशान करने लगती हैं। छोटी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिसका नाम पायल होता है, वो 4 साल की होती है। एक उससे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम काजल होता है, वो 8 साल की होती है। दो बेटियों के साथ रामलाल जो है अपना जीवन बसर किसी तरह से करना स्टार्ट कर देता है और उसे जो है दिल्ली छोड़कर अपने घर आना पड़ता। जब घर आ जाता है तब वो और ज़्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि जो जरिया था पैसे का आने का वो एकदम से ख़त्म हो गया था और गांव में कोई रोजी रोजगार भी नहीं था जिससे उसका जीवन यापन हो सके। उसके बाद कई महीने बीत जाते हैं। वो एकदम से कंगाल हो जाता है, उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अचानक देखते हैं गांव में जो है एक तैयारी हो रही थी। सावन का महीना था, लोग भोले बाबा के दर्शन के लिए कांवड़ लेकर जाना चाह रहे थे। तो कुछ लोग रामलाल से भी कहते हैं कि भाई साहब आप भी चलिए, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा, जो आपके दुखों का पहाड़ है वो वहाँ से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए आप भी चलिए। वो कहता है भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी दो दो बेटियां छोटी छोटी हैं, मैं उनको लेकर कैसे जाऊंगा। तो सब मिलके बोलते हैं कि हम लोग आपकी मदद करेंगे, आप चलिए हमारे साथ। वो भी तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक रास्ते में उनके साथ ऐसा बदसलूकी की जाती है कि उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि डीजे से वो लोग जाते हैं और जब जब डीजे बजाने लगते तो उनकी छोटी बेटी जो पायल होती है वो रोने लगती थी। उसको डीजे से बहुत दिक्कत होने लगी, हिटेज होने लगता था, उसको बहुत दिक्कत होने लगती। जब जब डीजे बजाने लगते थे तब तब वो रोने लगती थी। जब वो रोने लगती थी तो वो लोग कहते हैं भाई साहब अभी 100 से 150, 200, 300 किलोमीटर जाना है और अभी 10-20 किलोमीटर आप आए हैं, इसलिए जो है आप उतर जाइए, अपने घर चले जाइए और हमें जाने दीजिए। तो वो भी सोचता क्यों आपके रंग में भंग मैं डालूं, क्यों ना उतर जाऊं, इससे अच्छा आप ही प्रेम पूर्वक हंसते गाते बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए चले जाएं, हम वापस घर चले जाएंगे। वो जब रास्ते में उतर जाते हैं उनके बाद उनकी बड़ी बेटी कहती है, जिसका नाम काजल होता है, वो कहती पापा हम भी दर्शन के लिए जाएंगे, आप चलो ना। तो वो सोचता है
कि अब घर से जब निकल ही चुके हैं तो आइए चलते हैं। लेकिन जिस रास्ते से वो चल रहे थे उसका रास्ता एकदम डाइवर्ट था, वहाँ गाड़ियाँ नहीं आती जाती थी ज़्यादा। बहुत परेशान हो जाता, फिर वो पैदल ही चल देता है। पैदल चलने के बाद एक बस स्टॉप मिलता है, जब वहाँ जाता है तो वहाँ कुछ बच्चों को खाना पीना खिलाता, अपना भी कुछ थोड़ा बहुत खाता। उसके बाद जो है एक बस में बैठ जाता है जो हरिद्वार हरिद्वार के लिए चिल्ला रही थी, उसमें वो बैठ जाता है। और बैठने के बाद कुछ दूरी जाने के बाद जो है जब टिकट वाला आता है, टिकट वाली एक मैडम होती है जिसका नाम संजना होता है। संजना कहती है टिकट दे दिए भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? बोलता है हरिद्वार जाना है, एक टिकट बना दीजिए। बोलती है एक आपकी बड़ी बेटी है जिसकी 8-10 साल उम्र है, उसका हाफ टिकट लगेगा। इस दोनों में बहस हो जाती काफ़ी कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ मैडम जी, और मेरा टिकट बना दीजिए, बच्ची का छोड़ दीजिए। तो वो बोलती है कि देखिए मेरी ड्यूटी का सवाल है, मेरी नौकरी का सवाल है, और आपको टिकट तो देना ही पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। वो 200 रुपये लमसम 250 रुपये का टिकट जो है बनवा लेता किसी तरह से, और फिर चल आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं तो उसकी छोटी बेटी रोने लगती है और वो संजना के पास जाने के लिए जिद करती है। जब संजना देखती है तो फिर बच्ची की तरफ इशारा करती है, बच्ची उसके पास पहुंच जाती है और उसके साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। बैठती तो वह जब एक स्टाफ आता है तो संजना उसे जो है स्टाफ से कुछ चुरमुरे उरमुरे निकाल कर जो है लेकर जो है गाड़ी से दे देती है और उनके साथ वो खेलती रहती है। फिर बड़ी बेटी जब धीरे से उनके पास पहुंच जाती है, सीट उनकी छोटी रहती है इसलिए छोटी बेटी को उनके पास भेज देते हैं और बड़ी बेटी उनके पास पहुंच जाती है। होते करते दोनों बातें करते हुए संजना से पूछते, वो सब पूछते हाल चाल कि कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? तो बोलती हम लोग बाबा बैजनाथ जा रहे हैं, कांवड़िया धाम कांवड़ लेके जा रहे हैं, धाम जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बोलते हैं आपके पापा कैसे हैं? पापा बोलते हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, आप लोग परेशान करते हो। बोलते हैं मजबूरी है, क्या करें, हमारे पापा ही अकेले हैं और वो परेशान करते हैं, कभी कभी तो वो एकदम रोने लगते हैं। जब ऐसी बात संजना सुनती है तो बहुत दुख होता उसे। बोलता तुम्हारी मम्मी नहीं है? तो बताते कि हमारी मम्मी को एक गंभीर बीमारी थी जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, अब हमारे पापा ही अकेले हैं और हमारी बहुत सेवा करते हैं, हमें कभी नहीं मारते हैं। तो बोलते हैं आप पैदल कैसे आ रही, कहाँ से जा रही? तो बोला हमारे गांव का जत्था जो है ट्रैक्टर से बाबा भोलेनाथ बैजनाथ जा रहा था तो हमें भी बुलाया गया, लेकिन हमें रास्ते में उतार दिया गया था, तो हम पैदल ही जा रहे हैं, हमारे पापा के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। सारा कुछ उनसे वृतांत सुन गए। जब वो संजना उन्हें जब वो वहाँ हरिद्वार पहुँच जाते हैं, होटल में पहुँचते हैं कुछ दूरी पर जाकर, तो उन्हें वो खाने का आर्डर देती है, क्योंकि जो है होटल में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए सीट वो होटल वाला जो है फ्री में खाना देता हर जगह। हर होटल का नियम होता है कि ड्राइवर वहाँ गाड़ी रोकेगा तो उनको कलिंजर को और जो है ड्राइवर को दोनों खाना दिया जाता है। जब लेकिन ये मैडम जाती हैं, टिकट कलेक्टर जाती हैं, तो वो कहती हैं देखिए इन भाई साहब को खाना दे दीजिएगा और इनसे पैसे नहीं लीजिएगा, स्टाफ का मामला है। तो इनको खाना खिलाया जाता है, इनकी बच्चियों को खाना खिलाया जाता है और जो है इन्हें खाना नहीं लेते हैं। उसके बाद ये लोग फिर आकर बस में बैठ जाते हैं, फिर बस चल देती है। बाबा बैजनाथ जब हरिद्वार पहुंच जाती है, धाम के पास पहुंच जाती है बस, वहाँ उतार देती। उतारने के बाद जो है इन्हें ये कुछ पैसे मदद करती है कि लीजिए अपन दर्शन कर लीजिएगा। दर्शन करने के बाद जो है मैं कल फिर इसी टाइम यहीं पे बस स्टॉप में मिलूंगी इतने बजे, और ये मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और आराम से दर्शन कर लीजिए, कल यहीं पे मिलिएगा। वहाँ से वो गाड़ी से फिर वापस चली आती है। लेकिन वो सुबह से शाम तक 3-4-7-8 बार लमसम जो है फ़ोन लगाती है, उन बच्चों से बात करती है। बच्चे इनसे इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि हर बार फ़ोन से वो उनसे खुशी मिलती, बात करने में खुशी मिलती थी जैसे उनकी माँ ही मिल गई हो। उनसे ज़्यादा बहुत घुल मिल जाते हैं। और ये लोग दर्शन वर्शन करके जब अगले दिन उसी बस स्टॉप पे पहुंचते तो इनकी गाड़ी भी वहीं पहुंचती है। जब ये जाते हैं तो बच्चियां उनसे दौड़ कर आकर उनके गले मिल जाती हैं और उनको अपनी जैसे माँ मिल गई हो, एकदम उनको सुकून का पल मिलता है। वो भी उनसे गले मिल जाती है, बच्चों को पुचकारती है और बच्चे खुश हो जाती हैं। वो लोग पूरा धाम घूम लिए थे, दर्शन वर्शन कर लिए थे। उनसे सब हाल चाल पूछते आपने दर्शन कर लिया? बोला हाँ सब कर लिया है। धीरे धीरे उन दोनों के पीछे इमोशनल काफ़ी जो है गहरा संबंध बन जाता है, प्यार हो जाता है, एक दूसरे की सच्चाई जान जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बातें होने लगती है। होते करते जो है फिर वो बैठ कर जो है उसी गाड़ी से अपना घर आ जाते हैं। लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं प्यार जग गया था। भोले बाबा उन दोनों को प्रसन्न हो गए कर दोनों को मिला दिए थे और वहीं से जो है उनका मिलन हो जाता है। धीरे धीरे दोनों अपनी जो है बारे जीवन की कार्यशैली दोनों को एक दूसरे में बांटते हैं। फिर दोनों को पता लगता है कि उस लड़की भी कहीं तुमसे ज़्यादा जो है
दुख की मारी है वो बताती है कि हमारे पति जो है ड्राइवर थे, बस के ड्राइवर थे। वो अचानक घर आए थे और गाड़ी लेकर कहीं तो बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी से मैं उनके दर पर कंडक्टर के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है और मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। मेरा एक बेटा है और बेटा अपने ननिहाल में नानी के पास रहता है। मेरे भी कोई आगे पीछे नहीं है। अगर आपको कोई इतराज न हो तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम्हारे 2 बेटी है और मेरे एक बेटा है। भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हें एक पत्नी की ज़रूरत है, मुझे एक पति की ज़रूरत है। बच्चे मेरे पास भी, बच्चे तुम्हारे पास है। अब किसी चौथे बच्चे की हमको ज़रूरत भी नहीं है। भगवान की मर्जी है, जो हमें भोलेनाथ ने मिला दिया है तो वो भी प्रसन्न हो जाता है। लड़का जो रामलाल होता है वो भी यही चाहता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी औरत मिल जाए तो मैं अपनी शादी कर लूं, ताकि मैं जीवन में अपना कुछ कमा सकूं और वो बच्चों की परवरिश कर सके। लेकिन उसको तो सरकारी ड्यूटी मिली थी। वो बोलती है तुम घर पे ही रहो, मैं कमाऊंगी और तुम घर में एक रोजगार कोई कर लीजिए, एक दुकान खोल लीजिए, वहीं से जीवन यापन चलेगा। दोनों की शादी हो जाती है और इनका जो बेटा होता है वो बेटा को लेकर अपने गोरखपुर आ जाता है। गोरखपुर शहर में एक छोटी सी दुकान चला लेता है और वहीं से लालन पालन अपना करने लगता है, पालन पोषण करने लगता है। वो मैडम अपना ड्यूटी करके आती थी तो अपने पति के साथ रहती थी। दोनों का जीवन बढ़िया खुशहाल बीतने लगा था। बाबा भोलेनाथ का सहारा था कि उन्होंने दोनों को आपस में मिला दिया। दोनों के ऊपर दुखों का पहाड़ था, लेकिन ये सावन का महीना दोनों के जीवन में खुशी लेकर आया है और 2024 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उनका जीवन खुशी से बीतने लगता है। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, इमोशनल लगी, दिल को छू गई हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। भगवान आपके परिवार को सुख समृद्धि और स्वस्थ बनाए रखे। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।